आज मौनी अमावस्या पर दीपक का उपाय अपने घर पर रहकर कपूर का उपाय किस तरीके से करना है, आइए जानते हैं। गुरु जी कहते हैं जब भी नवरात्रि आए उससे पहले की जो रात्रि होती है, अमावस की रात होती है, उस दिन कपूर का उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। कपूर नकारात्मक ऊर्जा का नाश करता है। तो ये देवी मैया की स्वागत की तैयारी के लिए होता है। कल 19 जनवरी 2026 है, गुप्त नवरात्रि है। आज 18 जनवरी की रात को आज अपने घर पर इस तरीके से कपूर को प्रज्वलित करना है। कपूर में इतनी ज्यादा दिव्य ऊर्जा होती है जो कि पूरे वातावरण में जितने भी कीटाणु होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, उनका नाश करने में सहायक होता है। ऐसे में आज रात्रि को आपको कपूर लेना है और दीपक का उपाय अपने घर पर रहकर करना है। आपको कहीं नहीं जाना, ये उपाय आप अपने घर की रसोई में करना है। आपको लेना है एक कटोरी में चावल। चावल खंडित ना हो, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कटोरी कोई भी होगी, नई पुरानी कोई भी, सब तरीके की से चलेगी। और चावल के ऊपर आपको रखना है कपूर। कपूर आप 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 1 भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब अपने घर में आप पितरों का भी ध्यान करें। सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए या फिर साधारण सरल तरीके से अपने पितृ देवताओं का ध्यान करें। एक कपूर चावल की कटोरी के ऊपर आप रख दें और इसे आप शाम के समय पितरों के नाम एक लंबी बाती और तिल के तेल का एक दीपक जरूर से प्रज्वलित करें। शाम के समय प्रदोष काल में या फिर अपने घर की रसोई में या फिर पवित्र नदी के तट पर या तुलसी माता के समक्ष आप पितरों के निमित्त दीपदान जरूर। आप महादेव के मंदिर में जाकर या फिर श्री नारायण के मंदिर में जाकर वहां जाकर भी आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि बहुत विशेष माना गया है। आज अमावस्या है, पीपल जड़ के पास जाना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। और साथ के साथ आज रविवार है। अमावस्या को तो जा सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन आपको पीपल के पास नहीं जाना चाहिए, नहीं तो दरिद्रता जो कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है, वो आपके पीछे पीछे आपके घर आ जाती है। इसलिए अमावस्या के दिन पीपल पेड़ की पूजा नहीं होती है, दीपदान भी नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में अपने घर पर ही काला तिल डालकर अपने पितरों के निमित्त घी या फिर तिल के तेल का दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए दीपदान अपने घर पर ही रहकर करना चाहिए। वही जो चावल लिया है आपने एक कटोरी, उसके ऊपर कपूर रखना है। दाहिने हाथ की तरफ पितृ और देवी मैया के स्वागत के लिए रात्रि को ही उस कपूर को आप प्रज्वलित कर दें। संभव हो तो जलते हुए कपूर को आप घर के सब तरह घुमा दें। वहीं दरवाजे के तरफ ही आपको रखना है, वो भी अपने दाहिने हाथ की तरफ। वहां रखने के बाद ही आपको कपूर प्रज्वलित कर देना। ये बिल्कुल बाहर के गेट पे आप नहीं रखेंगे, क्योंकि बाहर के गेट में अगर आप कपूर और चावल को रखेंगे, सुबह तक इसे कोई ले जाएगा या फिर गिरा देगा तो आपका उपाय अधूरा रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप सभी को घर के अंदर की तरफ कोई दरवाजा हो, दाहिने तरफ आप रख दीजिएगा। फिर 19 तारीख को सोमवार की सुबह ये चावल की जो कटोरी है, कपूर प्रज्वलित हो चुका है, इसे ले जाकर किसी भी आंवला, बड़, पीपल या फिर बेलपत्र वृक्ष के नीचे आप जहाँ पर चींटी, चिड़िया आदि होते हैं, आप वहीं पर छोड़कर आ जाएं। वहीं चावल और कपूर छोड़ दें और कटोरी अपने साथ ला सकते हैं। वहीं आज रसोई में आपको करना है, ये लेना है आपको एक चावल का दाना। एक कटोरी में पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए, सोमम पितर का ध्यान करते हुए, सर्व पितर देवता का ध्यान करते हुए एक मुट्ठी में काला तिल ले लें। उसे कटोरी में रख के उसमें थोड़ा सा जल भर दें। अपने घर की रसोई में जहाँ पर आपका आरो है, मटका है या वो जो भी जहाँ पानी रखते हैं पीने का, रसोई में एक कटोरी काला तिल आप भिगो दीजिए, क्योंकि काले तिल का बहुत महत्व होता है। एक बूंद गंगा जल डालकर आप अपने घर की रसोई में उसे रख लें, 1 लोटा जल। और जब भी आप जल रखें या फिर काला तिल रखें तो आप अपने पितरों का ध्यान जरूर से करें। घर की रसोई में लंबी बाती का एक दीपक, पितरों के देवता आर्यमा और सुधा माता का नाम लेकर लंबी बाती का दीपक, जिसमें आप सभी को काला तिल डालना। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक जल के लोटे के साथ में, जल के लोटे के ऊपर एक प्लेट रख लें, उसके ऊपर पूर्ण चावल रख दें, थोड़ा सा काला तिल रख दें और काले तिल को पानी से गला लीजिए और काला तिल डालकर लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। आज रात्रि को यह दीपक 1-2 घंटे भी जलता रहे और सारी सामग्री रखी रहे, तो आज रात्रि को जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सारी काली तिल में जो है और जल में समाहित हो जाएंगी। दीपदान का ये सबसे विशेष कार्य है। अगर आप इस तरीके से चावल का दाना रखते हैं तो ये पितरों को भोग स्वरूप भी स्वीकार होता है। इस दाने से पितृ तृप्त होते हैं। लंबी बाती का दीपक पितरों को मार्ग प्रशस्त करता है। घर की रसोई में माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है। तो आपको सरल और साधारण तरीके से आपको ये उपाय कर लेना।